हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। हम कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाया है, आप वो सारे टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो आप मुझसे आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को सबको पता है कि मैं जितना भी आपको पढ़ाती हूँ उसकी जो बुक की पिक होती है मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करती हूँ, कि जिससे अगर आपको कोई वर्ड में कोई दिक्कत है या कुछ लाइन समझ नहीं आई तो आप वहां से रीड कर सकते हैं, वरना आप मुझसे भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो कल को मैंने आपको पढ़ाया था डिसएडवांटेजेस। मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक था वो पढ़ाया था डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मैन्युफैक्चर, मतलब मैन्युफैक्चर के लिए कौन कौन से एक डिसएडवांटेजेस हैं अगर वो ब्रांड यूज करता है, अगर वो ब्रांडिंग वाले प्रोसेस में जाता है, ठीक है। तो वो वाली 5 डिसएडवांटेजेस थी, मैंने आपको करा दी थी। अब जो आपके जो डिसएडवांटेजेस है ब्रांडिंग की, यहाँ पे कंज्यूमर के लिए यहाँ पे बोल रखा है डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द कंज्यूमर, मीन्स कि कंज्यूमर के लिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ब्रांडिंग में, ठीक है। पहला जो डिसएडवांटेज है वो है आपका ग्रेटर कंफ्यूजन। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि मार्केट में इतने सारे ब्रांड हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड है, तो कस्टमर एक पॉइंट पे आके कंफ्यूज हो ही जाता है। नॉर्मल सी बात है, हम भी जाते हैं बाजार में, तो चाहे हमें पता है कि हमें ब्रांडेड गुड्स ही लेने, लेकिन हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी पे कोई ब्रांड पे कोई सेल चल रही होती है, किसी पे कोई सेल चल रही होती है, कंफ्यूजन हो ही जाती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम इसका। द एग्जिस्टेंस ऑफ सो मैनी ब्रांड्स ऑफ वन प्रोडक्ट, बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं एक ही प्रोडक्ट के, ईच एम्फोसाइजिंग इटसेल्फ टू द बेस्ट। अब सब ब्रांड बोल रहे हैं, हर कंपनी वाले यही गारंटी दे रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट सामने वाले के प्रोडक्ट से काफी अच्छा है। कंफ्यूजेस द कंज्यूमर डिसाइडिंग विद वन टू परचेज। अब यहाँ पे कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदे, कौन से कंपनी का हम प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस थी आपकी। सेकंड है क्रिएट इरैशनैलिटी। यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे इरैशनैलिटी क्रिएट होती है। क्या लिखते हैं लोग? ब्रांड्स क्रिएट लॉयल्टी विद कस्टमर। जो ब्रांड की वजह से कस्टमर लॉयल हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार मुझे तो सिर्फ वही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है। Thus the consumer may not pay attention to the other better products existing in the market. तो इरैशनैलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा है, मतलब सभी ज्यादातर लॉयल होते हैं एक ब्रांड के, वो कुछ टाइम तक उसी ब्रांड को यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो और ब्रांड है, जो और कंपनीज के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो बेटर हो उस वाले कंपनी से, लेकिन लोग बाग उधर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो उनको एडिक्शन हो जाता है उसी ब्रांड का, ठीक है। तो यहाँ पे इरैशनैलिटी यहाँ पे वर्ड यूज किया गया। फिर आपका डिटोराइजेशन ऑफ क्वालिटी। डिटोराइजेशन ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या है? देखो, आपकी कंपनी है, आपके कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर बहुत ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि उनको उस आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा सुपीरियर और अच्छी लग रही है, तो इस वजह से वो लोग आपके कंपनी के प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या करती है कंपनी, उसको पता है कि अब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट ही लेंगे, उनको एडिक्शन हो गया हमारे प्रोडक्ट से, तो कंपनी क्या करती है कुछ टाइम बाद अपनी जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज करने लगती है। हम कस्टमर को तो पता भी नहीं चलता क्योंकि कस्टमर को एक विश्वास सा हो जाता है, उसको लगता है कि कंपनी काफी अच्छी है, ये कभी भी ऐसा धोखेबाजी नहीं करेगी, लेकिन कंपनी करने लगती है, तो उससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी तो डिक्रीज होगी लेकिन वो उसी प्राइस पे बेच रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे ये लिखा है डिटोराइजेशन ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी को यहाँ पे कंपनी वाइड रिड्यूस कर देते हैं जिससे कस्टमर को इफेक्ट पड़ने लगता है। When the brand name becomes popular, जब ब्रांड एक पॉपुलर हो जाता है, मैन्युफैक्चरर pays less attention on its quality। अब क्या कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर, ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा क्वालिटी की, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरा तो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, अगर मैं थोड़ा ऊंच नीच भी कर दूंगा तो किसी को भनक नहीं पड़ेगी, ठीक है। Because of heavy demand and sometimes place inferior and substandard product in the market, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हो अब आपका प्रोडक्ट ही काफी अच्छा है, उसकी डिमांड काफी अच्छी है, तो अब आप क्या कर रहे हो,
थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी, इंफीरियर का मतलब क्या होता है, आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हु हैव लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, हम बोल सकते हैं इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हु हैव लो क्वालिटी, ठीक है ना, जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो होती है। एंड सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मीन्स आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है कि हमारा A1 प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन उससे नीचे B1 का प्रोडक्ट आपका मार्केट में जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, उससे नीचे हो रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कंज्यूमर इज चीटेड, यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या आएगा कि कंज्यूमर को जब पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है तो कंज्यूमर खुद को समझेगा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, ठीक है। फोर्थ डिसएडवांटेज है आपकी इंक्रीज इन प्राइस। अब क्या करते हैं, ये जो कंपनी वाले होते हैं जिनके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में अच्छी डिमांड बना लेते हैं, मतलब लोग बात ज्यादा खरीदते हैं इनके प्रोडक्ट को, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज करना शुरू करते हैं, एकदम से नहीं करेंगे, धीरे धीरे से करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब ज्यादा ही प्राइस हाई हो जाएंगे तो कस्टमर लेना बंद कर देंगे। A brand once popular is highly prized by the manufacturer with a view to skim maximum from the market. अब वो सोचते हैं कि ठीक है, अब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, लोग बार लेंगे ही लेंगे, तो हमें प्राइस बढ़ाना शुरू करता। देखो दो तरीके के कस्टमर होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं महंगा प्रोडक्ट वो ले लेंगे, जो नहीं कर सकते वो छोड़ देंगे, और वो सोचेंगे कि यार ये तो कंपनी वाले ने धोखा दे दिया, पहले तो इसने कहा था कि मैं प्राइस यही रखूंगा, क्वालिटी अच्छी देगी, मिलेगी आपको, लेकिन बाद में क्या हुआ, आपके साथ चीटिंग हो गई। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ डिसएडवांटेज है डिस्करेजेस फ्रॉम ट्राइंग अदर प्रोडक्ट्स। वही पॉइंट घुमा फिरा के आ गया जो क्रिएट इरैशनैलिटी में था। देखो इसमें क्या होता है, जो ब्रांड लॉयलिटी है, देखो क्या था पॉइंट, डिस्करेज फ्रॉम ट्राइंग अदर प्रोडक्ट्स, कि आप लॉयल बन गए हो, आप एक ही प्रोडक्ट को यूज करोगे, तो उससे क्या होता है कि जो बाकी ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको उतना टेंशन नहीं देते हो, ठीक है ना। Brand loyalty discourages the customers from trying out the other new brands, which may be possibly be more satisfying. Means यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं, हो सकता है जो आप ब्रांड यूज कर रहे हो, ठीक है आप लॉयल हो उसके लिए, आपको एडिक्शन, आप वही ब्रांड यूज करोगे, लेकिन जो नए ब्रांड आए हैं या पुराने जो ब्रांड है वो अच्छे हैं, जो आप यूज कर रहे हो उससे ज्यादा अच्छे, लेकिन आप उसी पे लगे पड़े हो, ठीक है ना। सिक्स्थ जो डिसएडवांटेज है वो है आपका कमांड्स प्रीमियम पॉपुलैरिटी ऑफ ब्रांडर्स दैम आउट ऑफ द कॉमन मैन रीच। देखो यहाँ पे ये बोलते हैं जो अच्छे खासे ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि सबकी एक लिमिट होती है, एक बजट होता है, उस हिसाब से लोग अपना परचेजिंग करते हैं। तो यहाँ पे यही है कि अगर अच्छे ब्रांड है तो वो मिडिल मैन नहीं परचेज कर सकता, बिकॉज दे कमांड प्रीमियम प्राइस, बहुत अच्छा प्राइस वो लोग लेते हैं आपसे, ठीक है ना। तो हर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता ब्रांडेड प्रोडक्ट। तो ये थी कुछ डिसएडवांटेजेस मैन्युफैक्चरर के लिए, कल को मैंने आपको बता दिया था 5 डिसएडवांटेजेस थी, और आज मैंने आपको बताया है कंज्यूमर के लिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं ब्रांडिंग में, ठीक है ना। इसमें 6 डिसएडवांटेजेस थी, ठीक है। अब जो एक टॉपिक आता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये लोग पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, इस ब्रांडिंग सोशली डिजायरेबल, क्या ब्रांडिंग अगर हम सोशल व्यू पॉइंट से अगर हम देखें, क्या ये सोसाइटी के लिए ब्रांडिंग ठीक है भी या नहीं। तो देखो कुछ बच्चे, कुछ स्कॉलर्स का कहना ये है कि हाँ ब्रांडिंग अच्छी है, हमें करना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स का कहना ये है नहीं, ब्रांडिंग में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो हमें मतलब ब्रांडिंग को कैंसिल करना चाहिए, हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बनाने चाहिए। तो लास्ट में जो कंक्लूजन निकल के आया, तो वहां पे लिखा गया था, मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगी।
लेकिन जो लास्ट में कंक्लूजन निकल के आता है वो ये आता है, जो एडवांटेजेस हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है ब्रांडिंग के, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ब्रांडिंग। तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स है ब्रांडिंग के वो ओवर, मतलब वो ज्यादा है नेगेटिव पॉइंट्स है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, इस वजह से यहाँ पे बोला गया जो ब्रांडिंग है काफी इंपॉर्टेंट है। और जो थोड़ी थोड़ी डिसएडवांटेज या नेगेटिव पॉइंट है उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रांडिंग काफी जरूरी है आज के टाइम के लिए, और ये बहुत ज्यादा बेनिफिट भी पहुंचाती है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया, मेन आपका यही है कि ब्रांडिंग होनी जरूरी है। ब्रांडिंग काफी अच्छा एक प्रोसेस है, एक मार्केटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, it is a controversial question whether the use of brand is socially desirable or not। ये लोग बहुत बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, कि ब्रांडिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। Some scholars are of the opinion that use of brand is quite desirable। कुछ बच्चों का कहना, कुछ स्कॉलर्स का कहना ये है कि जो ब्रांडिंग है वो करनी चाहिए, वो डिजायरेबल है। While the opinion of other scholar is that it is not socially desirable। दूसरों बच्चों का ये कहना है कि नहीं यार, ये सोशली डिजायरेबल नहीं है, ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। Scholars who favor the use of brand argue that use of brand provide goods and services of high quality। यहाँ पे जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि ब्रांडिंग अच्छी है, तो वो ये अपना जो पॉइंट रख रहे हैं, वो उन्होंने पहला पॉइंट ये रखा है, जो ब्रांड है वो आपको अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं विद गारंटी ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विसेज टू द कंज्यूमर। वो ये बोल रहे हैं कि जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो आपके जो प्रोडक्ट की और सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी होती है, रीजनेबल प्राइस पे आपको मिलता है, और साथ साथ वो आपको आफ्टर सेल्स सर्विस की भी गारंटी देते हैं। इट मेक्स द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेरी इजी। दूसरा पॉइंट ये है कि ब्रांडिंग की वजह से, ब्रांड की वजह से यहाँ पे कस्टमर को एक आसानी रहती है गुड को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, हमने एक पढ़ा था ना, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। हमें जब पता होगा कि हमें कौन सा सामान लेना है तो हम इजिली उसका नाम बता सकते हैं दुकानदारों को। ठीक है, it provides mental satisfaction to the consumer that and it saves their valuable time and money। देखो, जब हम कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट लाते हैं तो हमें एक सेटिस्फैक्शन सा होता है कि हाँ ये जल्दी से खराब नहीं होगा, हमारे पास गारंटी वारंटी सब कुछ है, तो जल्दी से खराब नहीं होगा। और होता भी है, ये बात सच है। जो ब्रांडेड गुड्स आते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, अगर मैं कोई कपड़ा भी लेके आ रही हूँ तो अगर उसमें लिखा हुआ है कि कलर नहीं निकलेगा तो मुझे एक ट्रस्ट है, क्योंकि वो ब्रांड है। ठीक है, अगर वो लिख रहे हैं तो वैसा होता भी है, और ये सच भी है। और ये लोग बोलते हैं ये आपका जो टाइम है, मनी है, उसको भी सेव करता है। देखो, टाइम को वो क्यों सेव कर रहा है, क्योंकि आपको पता है आपको क्या लेना है। ठीक है, मनी को ये कुछ हद तक सेव करता है। देखो, हम मना नहीं करेंगे, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप फेस्टिव सीजन पे लोगे, बहुत सारी सेल, बहुत सारी कूपन्स चलते हैं, तो वहां से आपको सस्ते में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि दस द व्यूज ऑफ ब्रांड इज डिजायरेबल। तो जो बच्चों ने पॉइंट्स दिए हैं तो उनका कहना है कि इन पॉइंट्स की वजह से, इन एडवांटेजेस की वजह से ब्रांड एक डिजायरेबल चीज है सोसाइटी के लिए। ठीक है, और जो कुछ स्कॉलर्स थे जो कि अपोज करते हैं, जो कि बोलते हैं कि वो सोसाइटी के लिए जो ब्रांडिंग है सोशली डिजायरेबल नहीं है, वो क्या कहते हैं सुनते हैं, मतलब पढ़ते हैं और आप सुनिए। द स्कॉलर्स हु अपोज द यूज ऑफ ब्रांड आर्ग्यू दैट यूज ऑफ ब्रांड एनकरेजेस मोनोपोली। पहला डिसएडवांटेजेस वो ये लोग बोलते हैं कि यार ब्रांड का ये है कि वो मोनोपोली क्रिएट करता है मार्केट में। फॉर एग्जांपल 5 ब्रांड है मार्केट में, तो लोग बागों को अगर 2 ब्रांड अच्छे लग रहे हैं, मींस एक ब्रांड अच्छा लग रहा है, तो वो मार्केट उसी का हो जाएगा, क्यों वो मार्केट उसी कंपनी का हो जाएगा, क्योंकि बंदे जो कस्टमर्स हैं वो उसी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उस कंपनी का एक मार्केट में मोनोपोली हो जाएगा, मतलब उसी का राज हो जाएगा। ठीक है,
exploit the consumer and make the consumer irrational in their selection. तो ये लोग एक और बात कहते हैं कि जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो एक्सप्लॉइट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखो, अगर आप एडिक्ट हो किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदने में, तो अगर वो प्राइस भी हाई चार्ज कर रहे हैं, बाद में क्वालिटी भी वो अच्छी नहीं बना रहे, तो ठीक है, आपको एडिक्शन है, लेकिन अब आप नेगेटिवली उससे अफेक्ट होंगे, ठीक है। एंड मेक द कस्टमर इरैशनल मेकिंग देयर सिलेक्शन। इरैशनल का पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया था। आप एक ही ब्रांड पे चिपके रहोगे, आप दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं देखोगे, और क्या पता जो दूसरी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छे जो ब्रांड आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि कस्टमर को जब डिसीजन ले रहा हो, वो रैशनल होके उसको डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। दे कन्फाइन टू द प्रोडक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। वो ये क्या करते हैं, वो कस्टमर बस एक या दो से ज्यादा ब्रांड पे ही वो लोग चिपके रहते हैं। एट द सेम टाइम दिस मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ स्मॉल स्केल टू एंटर इनटू द मार्केट। देखो, जब दूसरी कंपनी को ये बात पता चलती है कि कस्टमर तो एक या दो ब्रांड के प्रोडक्ट ही यूज करता है, तो उससे क्या होता है, जो नई कंपनी सोचती है कि हम मार्केट में घुसे, या छोटी कंपनी जो स्मॉल यूनिट की कंपनी होती है, वो मार्केट घुसने में, मतलब वो मार्केट में घुसते हुए डरती है, क्योंकि उनको लगता है कि यार उस कंपनी का मार्केट में होल्ड है, उस कंपनी का राज चल रहा है, तो अगर मैं जाऊंगा तो मेरा कुछ वैल्यू होगी नहीं। और सच बात है, जब एक कंपनी ने पूरी मोनोपोली मार्केट में बना लिया है, चलो दो कंपनी ने मोनोपोली मार्केट में बना लिया, तो न्यू कंपनी होगी या स्मॉल स्केल कंपनी होगी, वो मार्केट में आते हुए घबराएंगे, ठीक है। तो इट एनकरेजेस कैपिटलिज्म एंड स्पॉइल्स द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंज्यूमर एंड वर्कर्स। कैपिटलिज्म क्या होता है, ये भी हम बैंकिंग में, शायद बैंकिंग में था, नहीं सॉरी, इकोनॉमिक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म सोशलिज्म होता है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो यहाँ पे है कि कैपिटलिज्म को एनकरेज करेगा, ठीक है ना, एंड एक्सप्लॉइट। और उससे क्या हो गया, जब कैपिटलिज्म को एनकरेज करता है, वो उससे क्या होता है, कस्टमर के और कंज्यूमर के और वर्कर्स की जो राइट्स होते हैं, जो इंटरेस्ट होता है उनका, वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। वर्कर्स, हम कौन से वर्कर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो वर्कर्स जो न्यू कंपनीज में जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो न्यू कंपनी है, उनकी उनके भी इंटरेस्ट को ये एक्सप्लॉइट करता है। Moreover, consumer have to buy the product whether branded or unbranded to satisfy their wants. वो कह रहे हैं कि अगर कस्टमर को कुछ सामान लेना है, तो वो ब्रांड का भी ले सकता है और बिना ब्रांड के भी प्रोडक्ट ले सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसको ब्रांडेड ही प्रोडक्ट खरीदना है। देखो, सबका अपना बजट होता है, किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि तुम ब्रांड वाले ही प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। जिसके पास इतना आपका बजट नहीं है, तो आप नहीं लोगे ना। तो ये तो खुद कॉमन सेंस की बात है। Thus, the use of brand is unnecessary and undesirable. तो जो डिसएडवांटेजेस इन लोगों ने बताई है, वो ये लोग कह रहे हैं कि ये अननेसेसरी है, कुछ इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ब्रांडिंग की, और ये अनडिजायरेबल है, सोशली डिजायरेबल नहीं है। तो जो कंक्लूजन मैंने आपको बताया था वो यही निकला था कि ब्रांड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग एक्टिविटीज का, और ये सोशली भी डिजायरेबल है, ठीक है। कुछ नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो हम नेगेटिव पॉइंट पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। Thus, we find that both the arguments have some logic and meaning. तो कंक्लूजन में ये लोग लिखते हैं कि ठीक है, दोनों ग्रुप के उन लोगों ने बातें सुनी, और यहाँ से उन्होंने एक बात बोली, ठीक है, दोनों ग्रुप में कोई लॉजिक है और कुछ मीनिंगफुल बातें इन लोगों ने बोली हैं, वो लोग डिनाई नहीं कर रहे इस चीज से। नो आर्ग्यूमेंट कैन बी रिजेक्टेड, और वो ये बोलते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट नहीं हम कर रहे हैं। इट इज ट्रू दैट there are some disadvantages, but it is also true that it has many advantages. वो ये बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ disadvantages हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, और कुछ और ज्यादा advantages भी हैं, हम उससे भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। If we compare its advantages and disadvantages,
we may confirm that its advantages are much powerful than its disadvantages. यहाँ पे इन लोगों ने लिख दिया कि अगर हम कंपेयर करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को, तो हमें ये समझ में आता है जो एडवांटेजेस है वो काफी ज्यादा है और काफी पावरफुल है डिसएडवांटेजेस से, ठीक है। The reality is that almost all disadvantages of the use of brand are due to misuse. वो तो है ही। देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज को कितना यूज कर रहे हो। अगर आप मिस यूज कर रहे हो तो वो सामने वाले की गलती है, ठीक है ना, वो हमारी गलती नहीं है, उसका दिमाग ही वैसा चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। द यूज ऑफ ब्रांड नेम हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस लाइफ। सच बात है, आजकल ब्रांड ही चलते हैं, ज्यादातर ब्रांड ही चलते हैं। It looks only imaginative to think that all the goods and services without any branding. सच में एक ये सपनों वाली दुनिया ही हो जाएगी कि अगर हम सोचे कि कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बिना नाम के आ रही है मार्केट में, ठीक है। Nowadays almost all goods and services come to the market with some brand name. जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं बाजार में, चाहे छोटा है चाहे मोटा है, सबका एक नाम होता है और नाम होना जरूरी है, वरना कस्टमर क्या बोलेगा, मुझे पिंक वाला वो दे दो, मुझे तुम रेड वाला कपड़ा दे दो। मतलब ठीक है तुम कलर बोल रहे हो, लेकिन तुम कैसे बोलोगे कि मुझे उस कंपनी का दे दो, ठीक है ना। जैसे हम कॉस्मेटिक लेते हैं, कॉस्मेटिक परचेज करते हैं, तो हम बोलते हैं मुझे लैक्मे की लिप कलर दे दो, या लैक्मे की नेल पेंट दे दो, या एलिटीन का दे दो, कुछ भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, उससे हमें इजी रहता है। वरना क्या होगा, अगर ब्रांड नेम होंगे नहीं तो दुकानदार तो सामान दिखाता रहेगा, तो हम कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे हमें कौन सा सामान चाहिए, और वो दुकानदार कैसे बता पाएगा हमें कि इस कंपनी का प्रोडक्ट में ये खास बात है, इस कंपनी के प्रोडक्ट में ये खास बात है, वो बता ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। हाँ, hence ruling out of the use of brand is not possible in the modern era. ये possible नहीं है कि हम ब्रांड को छोड़ दें। So we conclude that the use of brand is desirable. Finally ये conclude हो चुका है कि ब्रांड एक सोशली डिजायरेबल चीज है, मार्केटिंग एक्टिविटी है। However, some improvement from the law side are necessary so that consumer can be protected from exploitation. यहाँ पे वो एक और बात कहते हैं, वो सोशली डिजायरेबल है ब्रांड, नो डाउट, लेकिन सम कुछ एक्शंस लॉ की साइड से उठाए जाएंगे जिससे जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है या उसकी जो राइट्स है उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपके सिलेबस में ये ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो फिर आज हम बस यही था आज की क्लास में। कल को मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्रांड की क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये सारी एक बेसिक चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ चलो एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, नो डाउट, लेकिन आपके लिए भी, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक है और मैं आपको पढ़ा भी वही रही हूँ जिससे आपका कंसेप्ट डेवलप्ड हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आराम से मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये थी आज की क्लास, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय। ये जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है उसकी ये पिक है, ये बुक की पिक है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको किसी वर्ड में कन्फ्यूजन थी, स्पेलिंग में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं।